मान लेते हैं हमारे पास एक गुणोत्तर अनुक्रम अर्थात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की शुरुआत हम 1 से करते हैं तथा इसका सारवां अनुपात अर्थात कॉमन रेशियो 1/2 है। कॉमन रेशियो वह संख्या होती है जिससे हम प्रत्येक संख्या में गुणा करते चलते हैं। तो यहां पर हम अगली संख्या लिखेंगे 1 गुणे 1/2 जो कि होगी 1/2 तथा 1/2 गुणे 1/2 1/4, 1/4 गुणे 1/2 1/8 और इस प्रकार से यह अनुक्रम चलता जाएगा हमेशा के लिए। तो यह एक अपरिमित गुणोत्तर अनुक्रम अर्थात इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का उदाहरण है। इसे हम व्यक्त भी कर सकते हैं। इसे हम व्यक्त कर सकते हैं कैसे? इसे हम लिख सकते हैं a सब n से, जहां पर n का मान 1 से लेकर अनंत तक गया है। और an क्या है यहां पर? जहां पर an है, an को लिखने के लिए यदि हम इस सीक्वेंस को देखें तो यहां पर क्या है? यहां पर 1 है, तो हम कह सकते हैं यहां पर 1/2 की घात 0 है, अर्थात 1 में 1/2 की घात 0 का गुणा हुआ है। दूसरे पद में 1 में 1/2 की घात 1 का गुणा हुआ है, जो कि हमें 1/2 की घात 1 ही मिलेगा। तथा तीसरे पद में 1 में 1/2 की घात 2 का गुणा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जिस क्रमांक के पद पर हैं उसमें 1/2 की घात उस क्रमांक से एक संख्या कम है। इसलिए an बराबर होगा 1 गुणे, यहां पर हमारा क्रमांक क्या है? इंडेक्स क्या है? n। तो इसमें 1/2 की घात n से एक कम संख्या होगी, अर्थात n-1 होगा, जो कि हल करने पर आएगा 1/2 की घात n-1। अब यहां हम सिर्फ अनुक्रम के पदों पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कहें कि सिर्फ यहां हम ये नहीं देख रहे हैं कि 1/2 से गुणा करते जाने पर हमें क्या मिल रहा है, बल्कि असल में इन पदों के योग को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। अर्थात हम ज्ञात करना चाह रहे हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ... और इस प्रकार से योग चलता रहेगा। इसे अब हम गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। और चूंकि हम इसका योग अनंत पदों तक कर रहे हैं, इसलिए यह एक अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी अर्थात इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहां पर श्रेणी अर्थात सीरीज का मतलब हुआ अनुक्रम के पदों का योग। इसे हम प्रदर्शित अर्थात डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको हम सिग्मा प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा n 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है, a सब n, और a सब n तो 1/2 की घात n-1 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 की घात n-1 सिग्मा के अंदर, और यह बराबर होगा इस गुणोत्तर श्रेणी के। इसे हम वेरीफाई अर्थात सत्यापित भी कर सकते हैं। यहां पर हमने n का मान 1 रखा तो हमें मिला 1/2 की घात 1-1 0, अर्थात 1/2 की घात 0 जो कि 1 है। n बराबर 2 रखने पर हमें दूसरा पद क्या मिलता है? 1/2 की घात 2-1 अर्थात 1/2, तो यहां पर प्लस करके 1/2 लिखा है। फिर n बराबर 3 रखने पर हमें तीसरा पद क्या मिलेगा? 1/2 की घात 3-1 जो कि 1/2 की घात 2 अर्थात 1/4। n बराबर 4 रखने पर 1/2 की घात 4-1 1/2 की घात 3 जो कि 1/8 है, और इस प्रकार से यह योग चलता रहेगा। जो कुछ भी इस वीडियो में मैं करना चाह रहा हूं वह है आपको अनुक्रम और श्रेणी के बीच अंतर को समझाना तथा यह प्रयास करना कि आप प्रतीक चिन्हों अर्थात नोटेशंस में सहज हो सकें। और अब अगले कुछ वीडियोस में हम असल में गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तथा देखेंगे कि क्या वास्तव में हम योग का परिमित मान अर्थात फाइनाइट वैल्यू पाते हैं।